Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Sahara Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल जो मेल में पाई जाती है। मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग आजकल इससे परेशान हैं। ऐसी प्रॉब्लम के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आप लोगों ने इसके बारे में कई मरतबा हमारे से ही सुना होगा, हम भी कई मरतबा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में एक मरतबा हम फिर से आपको एक ओवर देने वाले हैं, बिकॉज आजकल हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली क्यों होता है, इरेक्शन का जो प्रोसेस है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो कैसे होता है इरेक्शन, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और किस तरीके से आपके अंदर इरेक्शन होता है। इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही क्या होता है ना। इसी तरीके से इसके कॉजेस क्या हैं और ट्रीटमेंट कैसे आपको करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली क्या होता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिन लोगों में इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम कई तरह से हो सकते हैं। नंबर एक, इरेक्शन बिल्कुल ही आना बंद हो जाए। इसके अंदर जो आपका जो मेल ऑर्गन है, जो प्राइवेट पार्ट है, उसके अंदर हार्डनेस और सख्ती बिल्कुल ही बंद हो जाए, कुछ भी हरकत नहीं हो रही, कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहलाता है। दूसरी सूरत क्या हो गई, इरेक्शन आ तो रहा है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट आ रहा है, बहुत ही हल्का आ रहा है कि आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, सेक्सुअल क्वाइटस स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा इरेक्शन आ रहा है, तो ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कैटेगरी में आता है। तीसरी बात, इरेक्शन आ तो रहा है, हार्ड आ रहा है, लेकिन वो मेंटेन नहीं रह रहा है, फौरन ही सबसाइड हो जा रहा है वो। इस तरह की जितनी भी कंप्लेंट हैं, अगर आप सेक्सुअल क्वाइटस नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं ड्यू टू लूजनेस, ड्यू टू नॉन इरेक्शन, तो फिर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आएगा, वो किसी भी तरह की कंडीशन हो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली पहले ये समझिए कि इरेक्शन का जो प्रोसेस होता है एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी के बहुत सारी चीजें उसके अंदर जब इन्वॉल्व होती हैं तब जाकर के आपको इरेक्शन होता है। इसमें जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करने वाला जो हमारा ऑर्गन है वो होता है हमारा ब्रेन। ब्रेन से ही बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स हमारे जो है पहुंचते हैं, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उसके बाद फिर जाके इरेक्शन होता है। हमारे हार्मोन्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हमारा जो ब्रेन है बेसिकली, ये ब्रेन जो मैसेजेस को डिलीवर करने का काम करता है वो हार्मोन्स के थ्रू करता है। तो हार्मोन्स का भी प्रॉपर वे में सही होना बहुत जरूरी है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि आपको ख्वाहिश ही नहीं होगी। इरेक्शन तो बहुत दूर की बात है, आपका दिल ही नहीं करेगा कि सेक्सुअल क्वाइटस करें, वाइफ की तरफ देखने का ही मन नहीं करेगा आपका, है ना। इस तरह की कंडीशन हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स का जो है बैलेंस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। नर्वस सिस्टम, आपका जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत अच्छा होना चाहिए। इमोशंस आपके जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। आपका जो रिलेशनशिप है फीमेल पार्टनर के साथ वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से ब्लड वेसल्स जो हैं आपकी, है ना, ये बहुत अच्छे से होनी चाहिए। किसी तरह का कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फैट डिपोजिशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वेसल्स में कि जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाए। ब्लड सर्कुलेशन अगर डिस्टर्ब होगा तो फिर इरेक्शन नहीं होगा। सारी चीजें सही हैं। इनमें से अगर किसी भी एक चीज में कोई परेशानी आई, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमने बताया है आपका, तो आपका इरेक्शन में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। इतनी चीजों का प्रॉपर वे में वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके ब्रेन का, आपके हार्मोन्स का, आपके इमोशंस का, आपके नर्व्स का, आपके मसल्स का, है ना, इस तरीके से ब्लड वेसल्स का, इन सारी चीजों का प्रॉपर वे में वर्क करना जरूरी है। अगर इनमें से किसी भी एक चीज में डिस्टर्बेंस होगी, इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपकी वीक हो जाएगी, तो फिर इरेक्शन में आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। तो ये जो है कुछ फिजिकल जो है कॉजेज हो सकते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपके अंदर आ जाता है।
सिम्टम्स आपकी समझ में आ ही गए हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो डेफिनेशन हमने बताई थी उसी में आप लोगों को बता दिया था कि कैसे कैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। या तो इरेक्शन बिल्कुल आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं होगी, या तो आएगा तो हल्का आएगा कि आप पेनिट्रेशन नहीं कर पाएंगे, या फिर इरेक्शन आएगा हार्ड लेकिन वो आप मेंटेन नहीं रख पाएंगे, वो फौरन ही सबसाइड हो जाएगा। इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ आपको जो है फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल कॉजेज इसके अंदर हम आपको बता देते हैं कि किन किन वजूहात से किसी शख्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिन लोगों में कार्डियक डिजीज होती है ना, उन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होता है। हार्ट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है आपके अंदर तो फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपको होगा ही होगा। कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल करने की वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हो गया है आपको तो उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई रहता है, हाइपरटेंशन के आप मरीज हैं, या फिर जो है डायबिटीज मेलाइटिस का प्रॉब्लम है आपको, है ना, जो है शुगर की दवाइयां आपकी चल रही हैं और जो है आपको डायबिटीज है, तो ऐसी सूरत में भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। ओबेसिटी है, बहुत मोटापा है आपके अंदर, है ना, तो इस वजह से आपको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है ना। इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो कि डायबिटीज मेलाइटिस से रिलेटेड है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से भी आप लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को पाया जा सकता है। इसी तरीके से और भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं आपके, है ना, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका अदा करता है। अब अगर कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है आपके अंदर, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना ही होना है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है आपके अंदर, आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई है, इसी का स्ट्रेस लिए पड़े हैं आप कि पता नहीं क्वाइटस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम सेक्सुअल क्वाइटस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं, इन तमाम सूरतों में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना ही होना है। पायरोनीज डिजीज है आपका, बहुत ज्यादा कॉमन है कि वो स्कार के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो पायरोनीज डिजीज में जो प्लेग हो जाता है ना, जहां से कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है प्राइवेट पार्ट आपका, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों में पायरोनीज डिजीज होता है लेकिन फिर भी इरेक्शन अचीव होता है, कुछ लोगों में पायरोनीज डिजीज जब हो जाता है तो इरेक्शन अचीव नहीं होता है। तो इस तरह के जो कॉजेज हैं, इनके कॉजेज, इन असबाब की वजह से आप लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की परेशानी हो सकती है और इस आप मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत हैं इसके, स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। एलोपैथ में तो इतना ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो कॉजेज हमने बताए हैं, इस कॉजेज के अकॉर्डिंग तो वहां पर इतना कुछ खास है नहीं। वहां पर आपको सिल्डेनाफिल, टडालाफिल और इस तरह की जो मेडिकेशंस हैं उन पर आपको रखा जाएगा, जिनके बहुत ज्यादा हार्मफुल जो है इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही रहेगी कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप लोगों को एलोपैथ से बचना चाहिए। इस तरह की डिजीजेज में जहां पर आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो, आप लोगों को इसके लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, हर्बल दवाओं का जो है सहारा लेना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि खुद से ही आप मेडिसिन तलाश करने लगे और खुद से ही अपना इलाज करने लगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। इसके लिए प्रॉपर वे में जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं, जो सेक्सुअल डिबिलिटीज के माहिर हैं, है ना, स्पेशली जो इसी में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे डॉक्टर को आप ढूंढिए अपने इलाके में, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए। इंशाल्लाह प्रॉपर रिजोल्यूशन आपको इसका जरूर मिलेगा और आप ठीक हो जाएंगे। ये परेशानियां आसानी से ठीक होती हैं, इसलिए आप परेशान हरगिज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा आपके यहाँ कोई नहीं मिला, आपके यहाँ नियरेस्ट कोई भी डॉक्टर इस तरह के अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप विजिट भी कर सकते हैं हमारे सेंटर पे, अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और अगर नहीं आना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं अपने घर पे रहते हुए। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन का स्लॉट है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप, और उसको बुक कर सकते हैं। बुक करने के बाद प्रॉपर वे में हमारा डिस्कशन होता है, कॉल पे भी हो सकता है, वीडियो कॉल पे भी हो सकता है। उसके बाद प्रॉपर वे में यहाँ से मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं हिस्ट्री लेने के बाद, और मेडिसिन बाय कुरियर आपको डिलीवर की जाती हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी हैं आप, पाकिस्तान में अभी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो पाकिस्तान के पेशेंट जो हैं वो लोग अभी हमसे कंसल्ट ना करें। बाकी पूरी दुनिया के कहीं के भी पेशेंट हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर आज पता चला होगा, और आज की इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला हुआ होगा, कुछ ना कुछ जरूर फायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।